नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आपने गौर किया होगा कि आपका मन लगातार चल रहा होता है। आप चाहें ना चाहें, ये चलता रहता है। आपके कोई प्रयास काम नहीं आते इसे रोकने के लिए। हाँ, आप कुछ देर के लिए अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं। तब आपको लगेगा कि आपका मन नहीं चल रहा, कोई विचार नहीं आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो डाइवर्शन खत्म होता है, आप फिर पाते हैं कि मन दौड़ रहा है, मन भाग रहा है, विचारों की बाढ़ आ रही है। क्या कारण है कि मन लगातार चल रहा है, लगातार गति कर रहा है? देखिए, मन का एक स्वभाव है कि मन सुरक्षा में जीता है। और मन को तभी सुरक्षा मिल सकती है जबकि वो चलायमान रहे, जबकि वो विचारों से भरा हुआ रहे। अगर मन विचारों से भरा हुआ नहीं रहेगा तो मन रह ही नहीं जाएगा, सिर्फ शांति रह जाएगी, सिर्फ मौन रह जाएगा, मन की मृत्यु हो जाएगी। और मन कभी ये नहीं चाहता कि वो शांत हो जाए, वो स्थिर हो जाए। मन का स्वभाव ही नहीं है स्थिरता। इसलिए लगातार 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 विचार उठते हैं। और मन कोई और नहीं है ना? आपका अहंकार, आपका ईगो, आपका मैं, आपकी संस्कारबद्धता, आपकी स्मृति, यही मन है। तो बस वो जब ऑटोमेटेड मोड पर आ जाती है, स्वचालित स्थिति में आ जाती है, तो मन हो जाती है, जहां आपका कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। बस उठ रहे हैं विचार, बस आ रहे हैं विचार। आप काम कर रहे हैं, भीतर विचार चल रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं, भीतर विचार चल रहे हैं। आप खाना बना रहे हैं, आप साफ सफाई कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, विचार चल ही रहे हैं। मन रुका नहीं है, मन शांत नहीं है। और आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, जो आपके बहुत से काम आ सकती है, वो वेस्ट हो रही है, वो बर्बाद हो रही है। तो इस मन की प्रकृति से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? कैसे हम मन को शांत कर सकते हैं? कैसे हम मन को निश्चल कर सकते हैं? कैसे हम मन को स्थिर कर सकते हैं? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देता है अध्यात्म। और इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर अगर आपको मिल जाए तो बस आपकी गति परम पद की ओर हो सकती है, मोक्ष की ओर हो सकती है, मुक्ति की ओर हो सकती है, आनंद की ओर हो सकती है, सभी परेशानियों से ऊपर उठने की ओर हो सकती है। सिर्फ एक इस मन को समझ लेने से, सिर्फ एक इस मन की गतिविधियों का निरीक्षण कर लेने से, सिर्फ एक इस मन का अवलोकन कर लेने से। हम मन का अवलोकन भी मन के दायरे में रहकर करते हैं। हम बोलते हैं कि हम साक्षी हैं, हम विचारों को देख रहे हैं, हम विचारों को रोक रहे हैं, हम विचारों को दबा रहे हैं। तो ये काम भी कोई और नहीं, मन ही कर रहा होता है। ये भी मन से ही हो रहा होता है। ये भी आपका मैं, आपका अहंकार ही कर रहा होता है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप मन को रोकिए नहीं, मन को टोकिए नहीं, लेकिन मन से तादाद भी मत कीजिए, मन से आइडेंटिफिकेशन भी मत कीजिए। मन को ना अच्छा बोलिए ना बुरा बोलिए। अरे यार, इतने विचार क्यों आ रहे हैं, क्यों मेरा मन शांत नहीं हो रहा है, ये भी मत बोलिए। आप इस क्षण में, वर्तमान में जो कुछ भी मन में हो रहा है, जो कुछ भी मनोवैज्ञानिक गतिविधि हो रही है, जो भी मानसिक गतिविधि हो रही है, उससे संघर्ष करना छोड़ दीजिए, उससे झगड़ा करना छोड़ दीजिए। उसे तो बस उठने दीजिए और जाने दीजिए। अगर आप सीधा सीधा उसे उठने देंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो वो अपने आप शांत हो जाएगा। आपका हस्तक्षेप, आपकी प्रतिक्रियाएं उसे और बढ़ाते हैं, उसे और दूर 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 तक ले जाते हैं। और मन की कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है, मन की गतिविधियां इतनी स्ट्रांग हो रही है कि अगर आप कोई चीज देखते भी है ना, कोई दृश्य भी देखते हैं, कोई व्यक्ति से भी संपर्क में आते हैं, तो उससे संपर्क में आने से पहले, उसे देखने से पहले आपको उसके संबंध में विचार आ जाते हैं। और वो विचार भी कुछ नहीं होता, कोई नई चीज नहीं होती, आपकी एक स्मृति होती है। आपने गाय को देखा, आपके सामने गाय आई, और गाय से रिलेटेड जो जो डाटा आपके मन में पड़ा है वो सब कुछ उठने लगता है। तो आप गाय को देख ही नहीं पाते, आप गाय के बारे में सोच रहे होते हैं। और बस ऐसा करते 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 हमारा मन बहुत स्ट्रांग हो गया है। किस मामले में? सोचने के मामले में। आपका कोई करीबी रिश्तेदार आया और आप देखेंगे, आप पाएंगे
कि आप उसे नहीं देख रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसके संबंध में भीतर सोचना भी चालू कर दिए, और ऐसे में आपकी मुलाकात खंडित हो जाती है। आपकी मुलाकात का कोई महत्व नहीं रह जाता। अभी अगर आप इस चीज को सुन रहे हैं, आप इसके बाद आंख बंद करिएगा और अपने 5 करीबी मित्रों या रिश्तेदारों का चेहरा पूरा पूरा याद करने की कोशिश करिएगा। आप नहीं कर पाएंगे, आप उनका चेहरा पूरा पूरा नहीं देख पाएंगे, धुंधला रहेगा, पूरा पूरा नहीं दिखेगा। इसका कारण है कि आपने उन्हें कभी देखा ही नहीं है। आप तो उनके बारे में बस सोचते हैं, आप उथले उथले उनसे मिलते हैं। आपने गहराई से ना उन्हें सुना है, ना समझा है, ना देखा है। और जब भी गहराई नहीं होगी तब मन होगा, और जब भी गहराई होगी, स्पष्टता होगी, तो आप होंगे, अर्थात आत्मा होगी। तो मन की चालाकियों को समझिए, मन को भगाइए मत, मन से लड़िए मत, मन से संघर्ष मत कीजिए। क्षण विशेष में जो कुछ भी मन में उठ रहा है, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, बस उसे बिना संघर्ष के, बिना लड़ाई झगड़े के देखना शुरू कीजिए, गहराई से देखना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप सजगता को अपनाएंगे, आपका मन प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा, अपनी सीमाओं से बाहर निकलना बंद कर देगा। मन के भी उपयोग है। अगर मन नहीं होगा तो आप तो किसी को पहचान ही नहीं पाएंगे, आप अपनी नौकरी नहीं कर पाएंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन भौतिक और तकनीकी जगत तक, मनोवैज्ञानिक जगत में जब इसकी क्रियाएं होने लगती है, मानसिक रूप से जब ये चीजें होने लगती हैं, तब मन परेशानी का कारण बनता है। तो मन अपनी सीमाओं में रहे, मन जहां होना चाहिए बस वहां तक ही रहे। इसके लिए जरूरी है कि आपके भीतर सजगता हो, अलर्टनेस हो, जागरूकता हो, होश हो। तब मन एक आदर्श सेवक, नौकर, अलादीन का जिन, ये सब बन जाता है। और अगर मन को उसकी सीमाओं को पार करने दिया गया, आप मन के ही दायरे में रहकर जीने लगे, तो मन फिर आप पे शासन करेगा। फिर आप प्रसन्न नहीं हो सकते, फिर आप सफल नहीं हो सकते, फिर आप आनंदित नहीं हो सकते, फिर आप परेशान ही रहेंगे, फिर आप तनाव में ही रहेंगे, फिर आप नकारात्मक ही रहेंगे। जो मन दिखा देगा, जो मन सोचने पे कर देगा, बस वो कर लेंगे। कभी खुशी कभी गम होता रहेगा। तो अगर परम आनंद को पाना है, सच्चिदानंद को पाना है, दुख कष्ट से मुक्ति चाहते हैं, तो बस सजग हो जाइए, मन के प्रति पूरे पूरे जाग जाइए। मन के साथ बहिए मत, मन के साथ संघर्ष मत कीजिए। मन की हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया के प्रति जागे रहिए, और बस फिर मन आपका है। और फिर मन के पूरे लाभ, विचार शक्ति का पूरा लाभ आप ले पाएंगे। थैंक यू।